जो छात्र जेपीएससी की परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं उन छात्रों के लिए इकोलॉजी एनवायरनमेंट सेगमेंट से मैं एक प्रश्न आपके लिए लाया हूं। जो प्रश्न अभी आप बोर्ड में पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, वो प्रश्न इस प्रकार से है कि वर्तमान में वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक समस्या के रूप में भी सामने आया है। इस संदर्भ में जैव प्रौद्योगिकी, जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों की चर्चा करें। तो इस बार की मुख्य परीक्षा में कुछ प्रश्नों का स्वरूप में जो बदलाव देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो जितने भी छात्र छात्राएं जो इस हिस्से से अपनी जानकारियां संजो रहे हैं, सूचनाओं को बटोर रहे हैं, उन्हें कुछ नवीन किस्म के प्रश्नों का भी संकलन उन्हें जरूरी है, अर्थात उनका अध्ययन उन्हें करना चाहिए। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखने के बाद पूरा प्रश्न 2 हिस्सों में बटा हुआ प्रतीत होता है। पहले हिस्से में ऐसा लिखा गया है कि वर्तमान में वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक समस्या के रूप में भी सामने आया है। अर्थात पहले कुछ हिस्सों में, प्रथम पैराग्राफ के 2 हिस्सों में आपको इस प्रश्न के इस हिस्से की व्याख्या आपसे मांगी गई है। उसके उपरांत आपको इस संदर्भ में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों की भी चर्चा करनी है। तो चलिए, मैं इसके जवाब की ओर आपको ले जाता हूं और आप इसके जवाब को ध्यान से सुनेंगे, ताकि यदि परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए तो उसका कैसे जवाब लिखा जाए। आप लिखेंगे कि जो भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया, वनाग्नि हो गया जिसे आप फॉरेस्ट फायर कहते हैं, कोहरा हो गया, परागकण हो गया, इनके साथ साथ आर्थिक विकास की होड़ ने वायुमंडल के प्रदूषण के रूप में वायुमंडलीय गैसों में एक अवांछनीय परिवर्तन को बढ़ावा दिया है, जो आज मानव, पशु पक्षी और वनस्पतियों के स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक विकास को भी दुष्प्रभावित कर रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ एट द क्रॉसरोड के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के कारण मानव जीवन की जो प्रत्याशा है, जिसको लाइफ स्पैन कहते हैं, उसमें 2 से 6 वर्ष की कमी हो गई है, ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है। ये बातें आपको इंट्रो के संदर्भ में कहनी है। क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षा है, इसलिए आपकी व्याख्या टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगले पैराग्राफ में आप इसका संबंध, अर्थात मानव जीवन में बेहतर जीवन जीने का संबंध को आप संविधान से जोड़ेंगे। आप आगे लिखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 21 और प्राकृतिक कानून के अनुरूप सभी को स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार है। लेकिन विश्व आर्थिक मंच के अनुसार जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 10 शहर भारत के हैं, जो इस अधिकार के महत्व को धूमिल करते हैं। अब आपकी व्याख्या वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पर केंद्रित होनी चाहिए। आप लिखेंगे कि वायु प्रदूषण ने हृदय, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह और यकृत जैसी समस्याएं, मूत्राशय में कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा किया है, और साथ साथ बच्चों में मानसिक स्तर पर भी नकारात्मक प्रभाव को दर्शाया है। ये हाल के दिनों में देखने को मिला है। तो स्वास्थ्य के इन दुष्प्रभावों ने वैश्विक स्तर पर भी कई आर्थिक समस्याओं को उभारा है, जो इस प्रकार है।
वायु प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां के उपचार में सामान्य खर्च के बढ़ जाने से देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। भारत के संदर्भ में भी बात करूं तो भारत में वायु प्रदूषण की वजह से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारतीय व्यापार जगत को लगभग 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपयों में 7 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है, जो कि भारत की कुल जीडीपी का करीब 3% है। यह नुकसान सालाना कर संग्रह की 50% के बराबर है, या फिर कहें कि ये भारत के स्वास्थ्य बजट का दुगुना है। एक और एनजीओ की मैं बात करूंगा। डलबर्ग एडवाइजर्स नाम की एक एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के प्रभावों के कारण प्रतिवर्ष लगभग 130 करोड़ कार्य दिवसों की में कमी आई। मतलब जो कामगार होते हैं उनकी जो वार्षिक कार्य दिवस होते हैं उसमें 130 करोड़ कार्य दिवसों में यह वैश्विक कमी आई है, जिससे लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वायु प्रदूषण ने जहां एक तरफ स्वास्थ्य में दुष्प्रभाव डाला है, वहां आर्थिक विकास पर भी ये इसका गंभीर प्रभाव देखने को मिला है। इससे बात को आगे ले जाते हुए आप लिखेंगे कि वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले जो भी अतिरिक्त प्रयास किए जाते हैं, जैसे कृत्रिम बारिश हो या फिर दूसरे अनुसंधान का कार्य हो या मशीनरी का प्रयोग हो, इसमें सरकार को अतिरिक्त वित्तीय दबाव झेलना पड़ता है। हाल ही में वायु प्रदूषण के बहुत खराब श्रेणी में प्रवेश कर जाने के कारण सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रदूषक उत्सर्जन करने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बिल्डिंग निर्माण करने वाले कंपनियों पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, जिसने आर्थिक विकास की क्रियाओं को बहुत हद तक बाधित कर दिया। इसी तरह वर्ष 2015-2016 में बीजिंग शहर ने वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के कारण रेड अलर्ट तक घोषित कर दिया था, और सैंटियागो में पर्यावरणीय इमरजेंसी आपातकाल तक की घोषणा कर दी गई थी। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि वायुमंडल में होने वाले वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक समस्या भी वैश्विक स्तर पर दृष्टिगोचर हो रही है। इतनी व्याख्या आप प्रश्न के पहले हिस्से में करेंगे। अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा जो आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखता है कि वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतु जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग के अनुप्रयोगों को स्पष्ट करें, कैसे किया जाए। तो आप लिखेंगे कि कुछ सूक्ष्म जीव जो प्रदूषकों का प्रयोग कार्बन के स्रोत के रूप में करते हैं, यदि उनका उपयोग किया जाए तो वायु प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है। दूसरे अनुप्रयोग के रूप में बायोफिल्ट्रेशन तकनीक का उपयोग कर प्रदूषकों का जैविक अपघटन करते हुए वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आगे लिखते हैं आप, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, उसके द्वारा निर्मित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हुए रासायनिक प्रदूषकों का विघटन किया जा सकता है, और इसका असर वायु प्रदूषण में कमी आ जाएगी इससे। इसी तरह से अवायवीय किण्वन, जिसको आप फर्मेंटिंग एनारोबिक कहते हैं,
उसी तरह से एनारोबिकली रिस्पायरिंग, जिसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है, उसके द्वारा भी जैव प्रौद्योगिकी के उपचारों के बदौलत वायु प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रदूषकों को अपनी विघटन प्रगति के अनुरूप वर्गीकृत करने से, जिससे विघटन उपचार में का उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग किया जाए, तो भी वायु प्रदूषण के स्तर को कमतर किया जा सकता है। तो जिस तरह से प्रश्न था कि वायु प्रदूषण को रोकने में जैव अभियांत्रिकी या बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसकी कड़ी में ये बातें बता रहा हूँ। उसमें एक और बात जोड़ेंगे कि व्हाइट रॉट फंगी का बायोफिल्ट्रेशन करके प्रदूषित वायु में से हानिकारक रसायनों को निकाल करके भी वायु प्रदूषण का स्तर कम किया जा सकता है। और आगे लिखते हैं आप कि जैव प्रौद्योगिकी विकसित सूक्ष्म शैवालों का उपयोग करना भी बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण का एक माध्यम बनेगा और इस तरह से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक ऑक्सीजन मुक्त होगा, जिसके कारण बहुत सारी प्रगति या फिर वायु प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष में आप जोड़ते हैं अंतिम रूप से कि अतः स्वस्थ, संतुलित और हरित विश्व की संकल्पना को साकार करने में जैव प्रौद्योगिकी अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती है। तो यदि एक संतुलित व्याख्यान के तहत यदि अपनी बात आप रखते हैं, तो परीक्षक के समक्ष एक सम्मानजनक प्रस्तुति दे सकते हैं। अगले दिन मैं पुनः एक प्रश्न के साथ आप तक उपस्थित रहूंगा। तब तक मैं आप अध्ययनरत रहें। धन्यवाद।